Hello students, today in this video we are going to read your lesson 6 poem No Men Are Foreign। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पोइम है आपकी No Men Are Foreign। कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। What the poem is about, कविता के बारे में हम कुछ जान लें। No Men Are Foreign dwells on the concept of global fraternity, brotherhood and equality. The poet says that the whole world is one and the same under various covers of nationality, religion, creed और caste। कवि इस कविता में ये कहना चाहता है कि पूरी दुनिया एक है और इस दुनिया में जितने भी तरह की राष्ट्रीयता नेशनैलिटी के लोग रहते हैं, रिलीजन धर्म के लोग रहते हैं, क्रीड और कास्ट जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी एक हैं। नो मैन आर फॉरेन इन एनी सेंस, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अलग नहीं है, किसी भी तरीके से वो विदेशी नहीं है। लाइक द ब्लड इज रेड इन ऑल द ह्यूमंस एंड द सेम ऑल हैव अ कॉमन फीलिंग ऑफ लव, जैसे कि सबका खून लाल होता है उसी तरीके से सब व्यक्तियों की फीलिंग जो प्यार के प्रति होती है, लव के प्रति फीलिंग होती है, वो भी कॉमन होती है दुनिया में कहीं भी किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो। डिस्पाइट डिफरेंट नेशनैलिटीज, रिलीजन्स और कास्ट्स और क्रीड्स, ऑल आर सिमिलर एंड ऑल अलाइक। सभी राष्ट्रीयता, धर्म और संप्रदाय जाति के लोग जितने भी प्रकार की दुनिया में हैं सभी समान हैं। दिस ग्लोबल फीलिंग शुड एनेबल अस टू यूनाइट विद ऑल। यही जो ग्लोबल फीलिंग है कि हम पूरी दुनिया को एक मान के चलें, ये जो हमारे मन में एहसास आता है, एकता का भाव आता है, यही सबसे ऊपर है। हेट्रेड फॉर अदर्स इज एन अब्यूज टू ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमनिज्म। यदि हम किसी से घृणा करते हैं तो मानवता और मानवता होने के प्रति ये एक बुराई होती है। इफ़ वी हेट अदर्स वी टेंड टू वायलेट द प्यूरिटी ऑफ द अर्थ विच बिलोंग्स टू अस ऑल। यदि हम किसी दूसरे से घृणा करते हैं तो ये पृथ्वी जिस पर कि हम सब एक साथ रहते हैं उसकी शुद्धता के प्रति हमारा वायलेशन है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स विद द सेम फीचर्स एंड फीलिंग। हम सभी मानव व्यक्ति जो भी हैं सबके फीलिंग्स एहसास एक हैं, हम सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स with the same features and feelings. We should remember that no man is foreign and no nations strangers. कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी राष्ट्र हमसे अजनबी नहीं है, अपरिचित नहीं है। इस तरह की फीलिंग ही इस पूरी दुनिया को एक मान करके इस कविता में पोइट कहता है। चलिए इसके स्टेंजा हैं 5, उससे पहले इस पोएम के बारे में थोड़ा सा ये लाइनें हम देख लेते हैं जो पोएम में दी गई हैं। Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो अजनबी हैं या दूसरे अन्य देश में विदेशी हैं, क्या ऐसा आप मान के चलते हैं कि अन्य लोग विदेशी हैं? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. हम में से बहुत कई प्रकार से सोचते हैं, अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से हम एक दूसरे को मानते हैं। दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री। दे का मतलब हो सकता है वे, यानी कि भिन्न भिन्न देशों के लोग, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज या भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग। इन दिस पोम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम फॉर वी आर ऑल ह्यूमन। इस कविता में कवि हमको याद दिलाता है कि हम सभी तरीके से सब मिलजुल करके एक हैं, सभी मानव जाति के लोग ह्यूमन जो हैं वो सभी एक हैं। फर्स्ट स्टेंजा आप देखेंगे तो इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं हम। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स, द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच we all shall lie. Remember, याद रखो, no men are strange, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। No countries foreign, कोई भी देश विदेशी नहीं है। Beneath all uniforms, सभी यूनिफॉर्म्स के भीतर, यूनिफॉर्म्स माने वर्दी जो होती है, ड्रेस जो लोग पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, अलग अलग देश के लोग अलग अलग अपने धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा बोलने वाले के तरीके से अपनी संस्कृति के अनुसार अलग अलग तरह के यूनिफॉर्म कपड़ों से ढके रहते हैं। ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक अवर्स,
परंतु सभी यूनिफॉर्म्स के अंदर नीचे एक अकेला शरीर, ए सिंगल बॉडी, जैसे कि हमारा है, सांस लेता है। ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। ये जमीन, भूमि, पृथ्वी जिस पर हमारे भाई चलते हैं वैसी ही है जैसी यह है। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें कि हम सब लेटेंगे, मरने के बाद सो जाएंगे। यहाँ कहने का अर्थ ये है कवि का, that means in this stanza the poet says that we must remember that no man is strange and no country is foreign। कवि कहता है कि हमें याद रखना चाहिए कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है, देश, कोई भी देश विदेशी नहीं है। Beneath all uniforms or clothes a single body breathes that is the same in every way like ours। सभी कपड़ों के नीचे एक अकेला शरीर सांस लेता है जो हमारी तरह हर एक तरीके से एक जैसा ही है सबका। There may be a difference in the way we live, eat or walk or dress, but beneath our manners everyone is the same। जिस तरीके से हम रहते हैं, खाते हैं, चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, इन सब बातों में फर्क हो सकता है, परंतु हमारे तौर तरीके के नीचे हर एक व्यक्ति एक जैसा ही है। वी मे हैव डिफरेंट कलर्स, रिलीजन्स, कास्ट्स और क्रीड्स, और वी मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट वी आर द सेम एज अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन द अर्थ विच इज़ लाइक अवर्स। हमारे अलग अलग रंग हो सकते हैं, धर्म, जातियाँ हैं, पंथ, अलग अलग संप्रदाय हो सकते हैं, या हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, परंतु हम एक जैसे हैं जैसे हमारे भाई पृथ्वी पर चलते हैं जो हमारे जैसे ही हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड अवर नीड्स आर द सेम। हम सब भाई बहन हैं, हमारी आवश्यकताएं एक जैसी हैं। इन आवर डेथ्स वी शैल ऑल लाई ऑन द सेम अर्थ। हमारी मृत्यु में हम सभी उसी पृथ्वी पर लेट जाएंगे। ये इस स्टेंजा में बताने की कवि कह रहा है, कोशिश कर रहा है कि सभी एक हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। दे टू aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by long winter starved, their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own। दे यानी कि वे, जो देश पूरी पृथ्वी पर लोग रहते हैं, यहाँ देश से मतलब उनसे है, वे भी अवेयर हैं, जानते हैं, जागृत हैं, ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, सूर्य, हवा, पानी को जानते हुए भी वे लोग आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, वे भी शांति से उत्पन्न हुई फसलों द्वारा जीवित रहते हैं। यानी जब युद्ध नहीं होता है, शांति रहती है चारों तरफ, तो जो फसलें खेतों में उगती हैं जो कि युद्ध के टाइम पे बर्बाद हो जाती हैं, उन शांति की हुई फसलों द्वारा जीवित रहते हैं हम सब लोग। बाय वार लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और युद्ध की लंबी सर्दी से भूखे मरते हैं, क्योंकि जब युद्ध होता है तो बम गिरते हैं, हथियार चलते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, लोग कई सालों तक भूखे रहते हैं, अकाल पड़ जाते हैं युद्ध के कारण से, तो वो भी सब लोग एक ही होते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ हमारे हाथों जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनकी लाइनों में हम मेहनत को पढ़ते हैं जो हमारी मेहनत से भिन्न नहीं है। In this stanza, the poet says that they whom we call strangers or foreigners also use the same sun, air and water as we do। इस स्टेंजा में कवि कहता है कि वे व्यक्ति जिन्हें हम अजनबी या विदेशी कहते हैं, वे भी उसी सूर्य, हवा, पानी का उपयोग करते हैं जो हम करते हैं। They too are aware of them and there is no difference in the manner we use them। वे भी उनको जानते हैं जिससे हम उन्हें प्रयोग करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। There is no foreigner amongst us, हमारे बीच में कोई भी विदेशी नहीं है। They get the food and crops from the field as we do। वे खेतों से खाना और फसलें लेते हैं जैसे हम लेते हैं। They like peace as we do। वे शांति पसंद करते हैं जैसे कि हम पसंद करते हैं। When there is war, they too have to face hardships।
जब युद्ध होता है तो उन्हें भी हार्डशिप्स, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एंड दे ऑल्सो डाई ड्यू टू स्टारवेशन एज वी वुड हैव टू, और वे भी भूख से मरते हैं युद्ध के टाइम जैसे हम मरते हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक फॉरेनर्स बिकॉज ऑल द थिंग्स आर द सेम। इसलिए विदेशी जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि हम सभी सेम हैं। दे यूज देयर हैंड्स एज वी डू, वे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम करते हैं। दे ऑल्सो स्पीक टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, वे भी एक दूसरे से बात करते हैं, बोलते हैं। सो वी आर सिमिलर इन एवरी वे ऑफ आवर लाइफ, इसलिए हम सभी तरीके से एक दूसरे से बातचीत करने के लिए बोलते हैं। हमारे जीवन में भी सब कुछ एक जैसा है। इसलिए कवि कहता है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अजनबी या विदेशी कही जा सके। थर्ड स्टेंजा देखें। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉर्न बाय लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। रिमेंबर, याद रखो, दे हैव आईज लाइक आवर्स, उनकी हमारी जैसी आंखें हैं। दैट वेक, जो जागती हैं, और स्लीप, और सोती हैं। हमारी जैसी ही उनकी आंखें हैं, याद रखें, जो जागती भी हैं, सोती भी हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और ताकत को याद रखो जिसे प्यार के द्वारा जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर पृथ्वी पर जो भी जमीन है, जो भी देश है, वो सब आम जीवन है। सब जगह लोग आम तरीके से जीते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे सभी पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सो इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। इस कविता में, इस छंद में, स्टैंजा में कवि कहता है कि उनकी हमारी जैसी ही आंखें हैं जो जागती हैं, सोती हैं, जो दूसरे जमीन जगह देशों में रहते हैं। विद द सेम आईज दे सी द वर्ल्ड एज वी डू। वे कैसे अजनबी हो सकते हैं जब हम सभी के पास एक जैसी ही विशेषताएं हैं। उन्हीं आंखों से वे देखते हैं जिनके द्वारा हम देखते हैं। दे हैव स्ट्रेंथ लाइक आवर्स दैट कैन बी वॉन बाय लव। उनके पास हमारी जैसी ताकत है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। लाइफ इज कॉमन इन एवरी लैंड विच ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। जमीन हर भूमि पर एक जैसी है जिसको सभी पहचान सकते हैं, सभी समझ सकते हैं। वेयर एवर वी गो वी फाइंड द पीपल द सेम विथ सिमिलर इमोशंस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम जहाँ कहीं चले जाएं, हमें एक जैसी ही फीलिंग्स, भावनाएं, एक जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं के साथ व्यक्ति एक जैसे ही मिलेंगे। सो इन सच अ सिचुएशन हाउ कैन पीपल बी स्ट्रेंजर्स एंड फॉरेन। इसलिए ऐसी सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति कैसे अजनबी और विदेशी हो सकता है। इसलिए कवि कहता है क्लियरली दैट नो मैन आर स्ट्रेंजर्स एंड फॉरेन, कि कोई भी व्यक्ति अजनबी और विदेशी नहीं है। ऑल द वर्ल्ड इज वन फैमिली, सारा संसार एक ही परिवार है। नेक्स्ट स्टैंजा। लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. आओ याद रखें, हम सब याद रखें, जब कभी whenever we are told, जब कभी हमारे भाइयों को ये बताया जाए to hate our brothers, हमारे भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, कोई भी कहता हो, जो कहता है घृणा करने के लिए, इट इज ourselves, वो हम ही हैं, दैट वी शैल डिस्पोजेज, जो कि वंचित रह जाते हैं। डिस्पोजेज माने डिप्राइव होना। बिट्रे, कंडेम, जो अपने आप से अलग होंगे, अपने आप को धोखा देंगे, बिट्रे करेंगे, अपने आप को ही दोषी ठहराएंगे, कंडेम करेंगे। मतलब the poet has proved sufficiently that all human beings and other living beings are the same.
कवि ने काफ़ी मात्रा में इन स्टेंजा से ये बता दिया है कि सभी व्यक्ति और दूसरी जीवित चीज़ें एक जैसी हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिसिमिलैरिटी अमॉन्ग देम। उनके बीच में पूरी तरीके से कोई भी डिसिमिलैरिटी, भिन्नता नहीं है। Indirectly, the poet is emphasizing the necessity of spreading love and affection among all races, religions and creeds. अप्रत्यक्ष रूप से कवि सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के बीच में प्यार फैलाने की जरूरत पर जोर देता है। But despite this similarity, there are some people or races who incite hatred and ill feelings towards others for their ulterior motives. परंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ व्यक्ति, कुछ जातियों में हर जगह ऐसे होते हैं जो अपने छिपे हुए उद्देश्यों के लिए दूसरों के प्रति घृणा और बुरे भाव फैलाते हैं। इसीलिए कवि फिर से कहता है that whenever we are told to hate our brother, it is ourselves that we are harming ourselves. जब कभी हमें अपने भाई से घृणा करने के लिए कहा जाता है तो हम खुद ही हैं जो खुद को हानि पहुंचा रहे हैं। We only disposes or betray ourselves. हम सिर्फ खुद को खाली कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। We only degrade and condemn ourselves if we go by their call of hating others. हम खुद को अपमानित और खुद की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। Humanity teaches us to love our brethren all over the world as all are the same in every day. मानवता हमें सारे संसार में अपने भाइयों से प्यार करना सिखाती है, क्योंकि हर तरीके से हम सभी एक जैसे ही हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। याद रखो कि हम मानवी पृथ्वी को गंदा करते हैं। इट इज आवर ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफिल। डिफिल माने गंदा करना। हम मानवी पृथ्वी को गंदा करते हैं। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. हमारे द्वारा लगाई गई जो हेल माने होता है नर्क, नर्क की आग और धूल, डस्ट, जो एयर हवा होती है वो उसको खराब करती है। आउटरेज माने इंसल्ट करना, अपमानित करना। जो शुद्ध हवा है, भोली भाली इनोसेंस हवा है, उसको ये नरक की आग और धूल गंदा कर देती है, अपमानित करती है, जो हमारी तरह जैसे हर एक जगह पर है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री डिस्टेंज। याद रखो कोई भी व्यक्ति न तो विदेशी है न कोई देश विदेशी है। In this stanza, the poet says that if we take arms against our brethren and hate them, we shall be polluting ourselves. यानी कि हम अपने भाइयों के विरुद्ध यदि हथियार उठाते हैं, उनसे घृणा करते हैं, तो हम खुद को गंदा करेंगे और सारे संसार को भी जिसमें हम रह रहे हैं उसको भी गंदा करेंगे। The hatred, jealousy or ill will destroy the positive qualities that we have. घृणा, ईर्ष्या, बुरी भावनाएं हमारे अंदर अच्छे गुणों का विनाश कर देती हैं। Hatred only outrages the innocence of the air that is everywhere and is our own. और वो जो हवा है, शुद्ध हवा है, उसको भी खराब कर देती हैं, उसकी स्थिति भी बिगाड़ देती हैं, जो कि हम पूरी दुनिया के लोग चारों तरफ से लेते हैं। यानी कि हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजनबी नहीं है। जेम्स किरकप द्वारा ये लिखी गई पोएम है। आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से इसमें एक नेशनैलिटी, एक पूरी ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ग्लोबल फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी की बात कवि ने कही है। इसलिए इसका टाइटल है नो मैन आर फॉरेन। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपके थिंकिंग अबाउट द पोएम सेक्शन में क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, ये पहली लाइन पहली स्टेंजा से आती है, जिसको लिया गया है कोटेशन के रूप में। व्हाट यूनिफॉर्म डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट?
ये है, याद रखें। कवि मतलब कहता है कि इसमें सभी यूनिफॉर्म्स के अंदर हम सब एक हैं। तो कौन सी यूनिफॉर्म्स की बात कर रहा है कवि, किसकी कवि बात कर रहा है? तो आंसर है द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट यूनिफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, कास्ट्स, क्रीड्स, रिलीजन्स एंड नेशनैलिटीज ऑफ द पीपल। कवि बात कर रहा है एक ऐसी यूनिफॉर्म्स, ऐसी वर्दी जो लोग पहनते हैं जो कि भिन्न भिन्न कलर्स की हो, अलग अलग रंग, जाति, संप्रदाय, धर्म और अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग जो पहनते हैं, उस यूनिफॉर्म्स की बात कवि कर रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? कवि कैसे कहता है कि धरती पर सब लोग एक जैसे हैं, सेम हैं सभी लोग? तो आंसर देखें, द पोएट सेज दैट ऑल पीपल नीड सन, एयर एंड वाटर। कवि कहता है कि सब लोगों को सूरज की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, चाहे किसी भी देश का व्यक्ति हो। ऑल आर हैप्पी इन पीस एंड डाई ऑफ हंगर इन वॉर। सब लोग शांति में खुश रहते हैं और युद्ध के दौरान भूख से मर जाते हैं। सबके साथ होता है ये। ऑल पीपल हैव आईज एंड हैंड्स। सब लोगों के आंखें हैं, हाथ हैं। ऑल पीपल स्लीप, वेक, ब्रीथ, वर्क एंड डाई। सब तरह के लोग सोते हैं, जागते हैं, सांसें लेते हैं, काम करते हैं और अंत में मर भी जाते हैं। फिर अलग कैसे हुए? सब तो सेम है। क्वेश्चन 2 है, इन स्टेंजा फर्स्ट, जो पहली स्टेंजा है, फाइंड 5 वेज इन विच वी आर ऑल अलाइक, पिक आउट द वर्ड्स। मतलब पहला जो स्टेंजा है उसमें ये बताओ देख करके कि कौन कौन सी 5 तरह से हम सब एक जैसे हैं। 5 बातें बताओ जिससे पता लगे कि हम सब एक जैसे हैं। उन वर्ड्स को चुनना है हमको। तो इन द फॉलोइंग वेज वी आर ऑल अलाइक इन स्टेंजा फर्स्ट। निम्न तरीके से इसमें पहले स्टेंजा बताया गया है कि हम समान हैं। पहले वो कहते हैं नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। सेकंड, नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेशी नहीं है। तीसरा, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी यूनिफॉर्म्स के अंदर जो कि अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जाति, राष्ट्रीयता के लोग हैं, उन सब के अंदर एक ही शरीर सांस लेता है। फोर्थ पॉइंट है, द लैंड इज द सेम एवरीवेयर, हर जगह की जमीन समान है। ऐसा तो नहीं है किसी अलग दूसरे देश में गद्दे बिछे हों, दूसरी जगह कांटे बिछे हों, सब जगह जमीन एक जैसी है। पांचवा, द लैंड इज द सेम वेयर ऑल शैल डाई, और सब जगह की जमीन ऐसी है जहां सबको मरना है, सब मरते हैं। ऐसी कोई जमीन नहीं है जो व्यक्ति को अमर बना देती हो। सब जगह के लोग जीते हैं, सांस लेते हैं और मर भी जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टेंजा 2? सेकंड स्टेंजा जो है उसमें कौन सी कॉमन बातें आपको मिल सकती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो कॉमन बताई गई हैं सेकंड स्टेंजा में? तो आंसर देखें, वी ऑल नीड सन, एयर एंड वाटर, हम सबको सूरज, हवा, पानी की आवश्यकता होती है। वी ऑल लिव वेल इन पीस बट स्टार्व ड्यूरिंग वॉर, हम सब शांति में अच्छे से जीते हैं और युद्ध में भूख से मर जाते हैं। वी ऑल हैव हैंड्स एंड वर्क विद देम, हम सब के हाथ हैं, हम सब काम करते हैं। दीज आर द कॉमन फीचर्स इन स्टेंजा 2, ये स्टेंजा 2 में कॉमन बातें हैं जो सब लोगों में होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन को समझें आप जरा ढंग से। वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, ये स्टेंजा की लाइन है, जब भी हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है। वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, ये लाइन आई है स्टेंजा से। तो अब क्वेश्चन ये है, वेन डू यू थिंक दिस हैपन्स, आपके विचार में ऐसा कब कहा जाता है? ये कि जब कभी हम अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, तो आपके विचार से ऐसा कब कहा जाता है? वाई, क्यों? हु टेल्स अस, और हमें कौन कहता है ये? शुड वी डू एज वी आर टोल्ड एट सच टाइम्स, क्या हमें ऐसे अवसरों पर वही करना चाहिए जो हमसे कहा जाता है? ऐसे करना चाहिए। वॉट डज द पोएट से, कवि क्या कहता है? तो आंसर देखें, छोटी छोटी बातों का आंसर हम देखेंगे जिसमें कि इन बातों का आंसर रहेगा। तो कौन हमको ये कहता है कि हमें भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है? ऐसे लोग कौन होते हैं, क्यों कहते हैं?
ये सब बातों का जवाब है। वेन एवर देयर इज वॉर, जब कभी कोई युद्ध होता है, लीडर्स टेल पीपल टू हेट द अदर कंट्री, नेता लोग हमको बोलते हैं लोगों को कि दूसरे देशों से घृणा करो, दूसरे देश के लोगों से घृणा करो, उस दूसरे देश से घृणा करो। ये आप भी फील करते होंगे, सुनते होंगे। दे टेल अस टू डू सो बिकॉज देयर ईगो इज हर्ट, वे इसलिए हमसे ऐसा कहते हैं क्योंकि उनका ईगो, अहंकार को चोट पहुंचती है, ईगो हर्ट होता है। बट वी शुड नॉट डू एज दे टेल अस, परंतु हमें वो नहीं करना चाहिए जैसा वे कहते हैं। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट इफ वी फाइट अगेंस्ट देम वी डू नॉट हार्म एनीबडी एल्स, कि यदि हम उनसे लड़ते हैं, अपने भाइयों से, अपने दूसरे देश के लोगों से हम यदि लड़ते हैं जो हमसे अलग राष्ट्रीयता, अलग जाति धर्म के लोग हैं, तो हम वी डू नॉट हार्म एनीबडी एल्स, हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते। वी किल, कंडेम एंड बिट्रे आवरसेल्फ, तो हम खुद को ही मारते हैं, खुद की ही निंदा करते हैं और खुद को ही धोखा देते हैं, किसी दूसरे का कोई बुरा नहीं करते। ये क्वेश्चन आंसर आपको पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। लाल कलर से आप मोबाइल में देखिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे, इसको टच करते ही ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, इसको दबाना ना भूलें। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा आपका। वीडियो में, किसी भी वीडियो में एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है, बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है। और भी तरह के वीडियो आपको चाहिए ग्रामर वगैरह के, तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो राइटिंग स्किल से रिलेटेड नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, बाकी जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में है वो आपको मिलेंगी। ग्रामर के भी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, सारे वीडियो आपको मिलेंगे। इस पोएम के साथ में हम आपको बाकी आपके 9th क्लास के लेसन्स की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इससे पहले के सारे लेसन्स के वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप कोई भी लेसन के क्वेश्चन आंसर और उसकी प्रोज एक्सप्लेनेशन उस लिंक के द्वारा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।